नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है फैंटम। ये जो फ़िल्म थी ये सैफ अली खान और कैटरीना कैफ के द्वारा अभिनीत एक फ़िल्म है और इस मूवी को काफ़ी अच्छा मूवी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ। फ़िल्म की शुरुआत शिकागो में एक कार के पीछा करने से होती है, जिसके बाद जूड रोसारियो नाम का एक व्यक्ति और मैथ्यू ब्राडी नाम के एक अमेरिकी पुरुष के बीच हाथापाई होती है। हाथापाई का अंत ब्राडी की शिकागो नदी के बर्फीले पानी में गिरने और शरीर के गायब हो जाने के साथ होती है। इसके परिणाम स्वरूप रोसारियो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे हत्या का दोषी ठहराया जाता है। 6 महीने पहले का एक फ्लैशबैक भारतीय रॉ प्रमुख रॉय के कार्यालय में दिखाया जाता है, जहां वह अपने विश्वसनीय लोग एक साहसिक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाते हैं। शुरुआती दृश्य में जूड रोसारियो के रूप में जाना जाने वाला यह व्यक्ति कैप्टन दनियाल खान के रूप में दिखाया गया है, जो जीवन और मृत्यु के पूरी तरह से भावशून्य समझने वाला एक मृत अंतपूर्ण सैनिक है, जिसे गुमनामी से बाहर निकाला जाता है और जासूसी एजेंसी द्वारा 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की योजना बनाने वाले से बदला लेने के लिए सेवा में लगाया जाता है। वह इस आश्वासन का सहमत होता है कि वह उसे भारतीय सेना में उसी पद पर बहाल किया जाएगा जिस पर उसे कोर्ट मार्शल किया गया था, जिसका अर्थ था अपने अलग हुए पिता सेवानिवृत्त कर्नल उस्मान खान और शिष्य दिलावर सिंह का सम्मान वापस पाना। उनकी टीम का एकमात्र सदस्य नवाज मिस्त्री उन्हें लंदन में एक क्रिकेट मैच में अपने पहले लक्ष्य साजिद मीर को खोजने में मदद करता है और उसके अपार्टमेंट में घुसने के बाद उसकी पहचान की पुष्टि करने पर दनियाल एक विस्फोट की योजना बनाता है, जिसमें वह साजिद मारा जाता है, जो सुर्खियों में आता है और बताता है कि यह दुर्घटना थी जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी ISI द्वारा जांच की जाती है। आजकल दानियाल उर्फ जूड डेविड हेडली की जेल में है, जो उसका अगला निशाना है। वह नवाज से संपर्क करता है ताकि बैटरी खरीदने के लिए पैसे जुटाए और खासकर जहर वाली बैटरी की जगह लेगी। यह जहर किसी को भी पता नहीं चलता, क्योंकि जीभ के संपर्क में आने से यह किसी की भी जान ले सकता है और दिल का दौरा पड़ सकता है। हेडली को मारने के बाद उसने जहरीली बैटरी को अपने सामान्य शावर हेड में लगा दिया, जिससे बॉडी, जो कथित तौर पर नदी में गिरकर मर गया था, जिंदा पाया जाता है और दनियाल को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी पिछली सज़ा रद्द कर दी जाती है। इस बीच ISI एजेंट उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। दनियाल और नवाज लश्कर तैयबा के लड़ाकों में संपर्क करने के लिए लेबनान के रास्ते सीरिया जाते हैं। वहां दनियाल को लश्कर द्वारा बंदी बना लिया जाता है और उसे कैमरे के सामने साजिद मीर और डेविड हेडली की हत्या का मकसद बताने के लिए मजबूर किया जाता है। सीरिया में लश्कर प्रमुख दनियाल के कबूलनामे का वीडियो ISI को भेजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सीरिया की युद्धग्रस्त स्थिति के कारण संचार नेटवर्क में व्यापक व्यवधान उत्पन्न हो गया है। नवाज अपने सैनिकों की टीम के साथ लश्कर के अधीनस्थ को मार देता है, जिससे दनियाल को काफ़ी चिढ़ होती है। इसके बाद दनियाल, नवाज और उसकी टीम एक खूनी मुठभेड़ के बाद लश्कर के चंगुल से भाग निकलती है। दनियाल लश्कर के सीरियाई प्रमुख को ISI को वीडियो भेजने से ठीक पहले मार देती है और रिकॉर्डिंग को नष्ट कर देती है। इसके बाद ISI ने बदला लेने के लिए जॉर्डन में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के जनरल राजन संपत की गैस विस्फोट में हत्या कर दी, ठीक साजिद मीर की हत्या की तरह। रॉ प्रमुख रॉय दानियाल को अनावश्यक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या करने के लिए फटकार लगाती है जिसे मारना नहीं चाहिए था और उसे मिशन रद्द करने के लिए कहती है। नवाज दानियाल को 2008 में मुंबई हमलों का बदला लेने के लिए मिशन जारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें पूरे मिशन की योजना बनाने वाले प्रत्यक्ष लोगों को मार दिया जाता है और उसे खुद को पाकिस्तान ले जाने की पेशकश करती है। दानियाल और नवाज आखिर 2 अपराधियों शहाबुद्दीन उमवी और हारिस सईद को पकड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, जहां वे स्थानीय रेस्टोरेंट मालिक और रॉ एजेंट खालिद की मदद से सईद की हत्या का योजना बनाते हैं और उसकी जनसभा के दौरान इस्तेमाल किए गए माइक में विस्फोट लगाकर उसे मार देते हैं। हालांकि यह योजना विफल हो जाती है, जिसके कारण दनियाल एक कार से सईद का पीछा करता है और उसे गोली मार देता है, जिसमें एक विस्फोट भी होता है।
उम्वी की हत्या एक नर्स अमीना की बी की मदद से होती है, जो आत्मघाती हमले में अपने आतंकवादी बेटे को खो चुकी है। वह उसकी नियमित दवा की जगह जहर दे देती है और बाद में पुलिस द्वारा उसके घर में मिलने के बाद वह खुद को गोली मार लेती है। पाकिस्तानी सेना आईएस उनका पीछा कर रही है। दानियाल और नवाज अरब सागर के रास्ते भागने के लिए तट की ओर बढ़ते हैं। उनसे साथी पकड़े जाते हैं और उनसे जानकारी के लिए पूछताछ की जाती है और या उन्हें मार दिया जाता है। जब वे नाव पर भाग रहे होते हैं, पाकिस्तान सेना के को इसके बारे में पता चलता है और वह उन्हें पकड़ने के लिए गश्ती नौकाएं भेजती है। नवाज के साथ पानी में छिपने के दौरान दानियाल को सेना की गोली लग जाती है, वह मर जाता है। बाद में उनके जाने के बाद नवाज को भारतीय नौसेना द्वारा बचा लिया जाता है। बाद में वह मुंबई के ताज होटल जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक चाय विक्रेता से होती है जो मुफ्त में चाय दे रहा था, क्योंकि उसका बेटा जो होटल का वेटर था और हमलों में आतंकवादियों द्वारा मारा गया, अब बदला ले लिया गया है क्योंकि दानियाल ने उन्हें मार दिया था। वह उससे 2 कप चाय खरीदती है और कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। आपने ये मूवी देखी होगी, आपको ये कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।